मगर मुझको लौटा तो बचपन का सावन, वो कागज की कटी, वो बारिश का पानी। छूलो तो मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी गीत अमर कर दो। ओ तुम छूलो जगजीत सिंह की मंजिल कुछ और ही थी और वो सीधे पहुंच गए मुंबई, जहां पर शुरुआती दौर में उन्होंने विज्ञापनों के लिए जिंगल गाए। इसके अलावा शादी समारोह में उन्होंने गाकर अपनी रोजी रोटी तक का जुगाड़ किया। लेकिन प्रेम गीत और अर्थ, ये वो दो फिल्में जिनमें मशहूर गजल गाकर बहुत लोकप्रिय हो गए जगजीत सिंह, और उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जगजीत सिंह के बचपन का नाम जगमोहन था और प्यार से उनके घर वाले उन्हें जीत कहा करते थे। में 8 फरवरी का वो दिन था और उसके बाद उन्होंने जिस तरह का अपना सफर तय किया, आज वो भारत के गजल सम्राट कहे जाते हैं। और जन्म के बाद उनके परिवार वालों ने वैसे उनका नाम जगमोहन रखा था, जो बाद में उनके पारिवारिक ज्योतिष की सलाह पर बदलकर जगजीत कर दिया गया था। और भारत में वैसे जगजीत सिंह सालों तक गजल गायकी का वो चेहरा बने रहे जिनके चाहने वाले न ही सिर्फ भारत में है बल्कि देश विदेश में भी हैं। और उन्होंने न ही सिर्फ हिंदी बल्कि उर्दू, पंजाबी, भोजपुरी सहित कई जबानों में गाने गाए हैं। और 2003 में उन्हें भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से भी नवाजा गया। और उन्हें 23 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और नियति की ये बात थी कि उसी शाम को उन्होंने पाकिस्तान के नामचीन गजल गाय गुलाम अली के साथ एक साझा कार्यक्रम करना था, लेकिन उनकी सेहत बिगड़ी, उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ, जिसके बाद उन्हें 23 सितंबर को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जब से वो अस्पताल में भर्ती हैं तब से ही दुआओं का दौर जारी था और हर कोई यही ख्वाहिश कर रहा था कि गजल सम्राट जगजीत सिंह जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस काम पर लौटे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और आज सुबह 8:10 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। और जगजीत सिंह को वैसे भारत में गजल गायकी को फिर से प्रचलित करने का भी श्रेय दिया जाता है। और वो उन चुनिंदा लोगों में से एक है जिन्होंने 1857 में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ हुए गदर की 150वीं वर्षगांठ पर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की गजल खुद संसद में भी प्रस्तुत की थी। और साथ ही उनकी सालों तक अपनी पत्नी चित्रा सिंह के साथ एक ऐसी जोड़ी बनी रही और उन्होंने कई गाने भी गाए और दोनों पति पत्नी ने मिलकर कई सारी बेमिसाल प्रस्तुतियां भी दी हैं। और आइए अब हम नजर डालते हैं ट्विटर पर, जहां पर श्रद्धांजलि के तौर पर हर कोई उन्हें याद कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं शेखर गुप्ता की, जिन्होंने ट्वीट किया है, एक दिल जिसने अपनी आवाज से लाखों दिलों पर राज किया, अलविदा जगजीत। वही महेश भट्ट लिखते हैं, मेरी फिल्म बिना जगजीत सिंह के लाखों दिलों को नहीं छू पाती, शुक्रिया जगजीत। सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया है कि उनकी गजलें हमारी जिंदगी का हिस्सा रही हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान है।